हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है द रूम। ये 2019 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb रेटिंग है 6.2। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है। एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे के अंदर आप जो भी चाहो मांग सकते हो। मतलब कि जो भी आप विश करो, आपको जो भी चीज चाहिए वो मैजिकली आपको मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों का परिणाम आगे जाके क्या होता है ये हम इस फिल्म की कहानी में देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक कपल उस घर को खरीद लेता है और उस घर में रहने के लिए आ जाते हैं। इसमें इसका नाम है मैट और बीवी का नाम है कैट। इन लोगों ने ये मकान नया नया खरीदा होता है और ये लोग सारा सामान अंदर शिफ्ट कर रहे होते हैं। धीरे धीरे ये दोनों भी उस कमरे को साफ सफाई करते हैं। जो भी ओल्ड चीजें हैं वो सारे सामान बाहर फेंक देते हैं। वहाँ पे केट मैट से कहती है कि ये काम चलता ही रहेगा, तुम अपने पेंटिंग पे ध्यान दो। मैट एक पेंटर होता है। वो अपनी बहुत सारी पेंटिंग को बना के मार्केट में बेच देता है और उसकी बीवी कैट ये एक ट्रांसलेटर होती है। लेकिन मैट कहता है कि ये काम हम दोनों करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ी देर में कैट किचन में एक कबर्ड को खोलती है और उसे एक मरा हुआ कबूतर मिल जाता है और वो उसे देख के हैरान हो जाती है। कैट उस मरे हुए कबूतर को लेके बाहर चली जाती है। उसे लगता है कि इसे जमीन में दफन करना चाहिए। जैसे कैट उस कबूतर को बाहर ले जाती है और वो वहाँ पे छोड़ देती है, उसी वक्त मैट ऊपर से कुछ सामान नीचे फेंक रहा होता है। वहाँ पे केट डर जाती है और उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मैट कहता है कि सामान सीढ़ियों से लाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन उसे ऊपर से फेंकना बहुत इजी हो रहा है। वो उसे सॉरी कह के अंदर चला जाता है और जैसे ही कैट उस कबूतर को फिर से देखती है तो वो कबूतर वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पे कैट और भी हैरान हो जाती है। वहाँ पे मैट जो ऊपर से सामान फेंक रहा होता है, वहाँ पे उसे एक चाबी नजर आती है और मैट उस चाबी को भी ऊपर से बाहर फेंक देता है। जब मैट सारा सामान बाहर फेंक रहा होता है, उसी वक्त उसे एक दीवार पे लगाए हुए पेपर को थोड़ा सा फटा हुआ देखता है। मैट वहाँ पे उस सारे पेपर को निकाल देता है और वहाँ पे उसे एक दरवाजा नजर आता है। मैट वहाँ पे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं। वहाँ पे वो देखता है कि उसे एक चाबी की जरूरत है और उस चाबी का डिजाइन कुछ ऐसा था जो मैट ने थोड़ी देर में घर से बाहर फेंकी हुई होती है। वो फटाफट जाता है और उस चाबी को लेकर आता है। उस चाबी को ज्वाइंट करके उस दरवाजे पे लगा देता है और वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वहाँ पे मैट केट को बुलाता है और वो दोनों भी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। तब वहाँ पे रूम की सारी लाइटें बंद चालू होना शुरू कर देती है। वहाँ पे ये लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं और उधर से निकल जाते हैं। शाम को ये दोनों काम करके बहुत ही थक जाते हैं, इसलिए ये लोग बेड पर वाइन पीते नजर आते हैं। वहाँ पे ये लोग दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह मैट अपने पेंटिंग करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे उसे पेंटिंग करने में ध्यान नहीं लगता। उसी वक्त कटरीना को उसके बॉस का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि अपने काम पर कब ज्वाइन हो जाओगी। कटरीना कहती है कि हमने नया घर लिया है तो हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं, तो मुझे काम पर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दूसरी ओर मैट वहाँ पे उस कमरे में चला जाता है। वो देखता है उस कमरे में कुछ भी नहीं है। वो कमरा पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है और जैसे ही वो अंदर चला जाता है उस घर की लाइट बंद चालू होने लगती है। मैट जब उस लाइट को लेके परेशान हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है और वो उसे बुला लेता है। जब ये लोग बेसमेंट में जाकर उस सर्किट को देखते हैं, इलेक्ट्रिशियन कहता है कि ये बापजादे के जमाने से है, इसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था, इसे ठीक करना आसान नहीं है, इसकी वायरिंग के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। जब ये लोग बाहर आ जाते हैं, क्या तुम यहाँ पे नए नए आए हो? मैट उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ पे जो पहले कपल रहते थे उन लोगों ने एक दूसरे का खून करके उन लोगों ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे कोई रहने के लिए नहीं आया। क्या अच्छा हो कि तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। मैट उसकी बातों को सुनकर और भी हैरान हो जाता है। मैट जल्दी से जाके अपने लैपटॉप पे सर्च करता है। वो न्यूज में देखता है कि इस घर को हाउस ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे वो पढ़ता है कि रहने वाले कपल ने एक दूसरे को मार के सुसाइड किया होता है। लेकिन दूसरी न्यूज में ये पढ़ता है कि वहाँ पे इन्होंने सुसाइड नहीं किया था, वहाँ पे एक लड़के ने उन लोगों को मार दिया होता है और उसका नाम है जॉन डियो। उस न्यूज में ये भी लिखा होता है कि जॉन डियो ने जब उन दोनों को मारा उसके बाद उसे जेल हुई और जेल होने के बाद उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। शाम को मैट जब उस लड़के का स्केच तैयार कर रहा होता है जिसका नाम जॉन डियो है, वो दारू पीते पीते एक लाइट को लेके उस कमरे में चला जाता है और वहाँ पे वो बैठ जाता है। वहाँ पे उसकी दारू खत्म हो जाती है और वो कहता है कि काश मुझे और एक बोतल मिल जाए। वहाँ पे उसने लाई हुई लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद चालू होकर वो बंद हो जाती है और कुछ सेकंड बाद चालू हो जाती है। उसके सामने और एक बोतल मिल जाती है जो कि भरी हुई थी और उस बोतल को देखकर वो और हैरान हो जाता है। अगली सुबह कैट जब उड़ जाती है तब वो देखती है कि कमरे की सारी लाइटें बंद चालू हो रही है और वो जल्दी से उस कमरे के पास चली जाती है। वहाँ पे कैट देखती है कि उस कमरे में
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले नहीं थी। कैट मैट को कहती है कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें कहाँ से आई। मैट उसे कहता है कि मेरी सारी विश यहाँ पे पूरी हो रही है। मैट उसे ये भी कहता है कि तुम मांगो, तुम्हारे लिए क्या चाहिए। कैट कहती है कि मुझे मेरा जॉब चाहिए। मैट कहता है कि नहीं, जॉब नहीं, कुछ ऐसी चीजें मांगो जो हमें मिल सके। तो कैट हैरान होकर कहती है अभी फिलहाल हमें पैसों की जरूरत है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो वहाँ पे लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद चालू हो जाती है और वहाँ पे उसे पैसे मिल जाते हैं। मैट उसे कहता है कि फिर से मांगो और कुछ अलग मांगो। कैट कहती है कि नहीं, हमें और पैसा चाहिए, और वो बहुत सारा पैसा मांगती है। वहाँ पे इतना सारा पैसा आ जाता है कि उन सारे पैसों को लेकर एक कमरे में रख देते हैं। कैट उससे कहती है कि ये सब कैसे हो रहा है। मैट उसे कहता है कि ये कमरा कुछ ऐसा बनाया है कि यहाँ पे जो भी मांगोगे वो सारी विश पूरी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये लोग कुछ दिनों में अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं, जैसे कि अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ज्वेलरी, हीरे, पैसा, खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना, पीने के लिए अच्छा अच्छी दारू, शैंपेन, विस्की। ये लोग बहुत सारा कुछ मांगते हैं। दोस्तों जीने के लिए जो भी चाहिए ये सारी चीजें ये लोग मांगते हैं। ये लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और ये लोग अपने लाइफस्टाइल पे बोर हो जाते हैं। कैट वहाँ पे बहुत बोर हो जाती है, इसलिए वो रूम के बाहर आकर बैठ जाती है। वहाँ पे मैट उसके पास आ जाता है। मैट कहता है कि हमें बच्चे के बारे में और एक बार सोचना चाहिए। कैट उसे कहती है इस बार अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं इसका सदमा सह नहीं पाऊंगी। दोस्तों कैट इससे पहले एक बार प्रेग्नेंट थी और कुछ कारण की वजह से उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया था। इसलिए मैट उसे कहता है कि एक बार हमें फिर से ट्राई कर लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर में मैट कहता है कि मैं थोड़ा बाहर से घूम कर आता हूँ, और मैट वहाँ से चला जाता है। मैट जब घर पे वापस आ जाता है तब वहाँ पे वो शॉक हो जाता है। मैट कहता है कि ये तुमने क्या किया। मैट उसे समझाने की कोशिश करता है तुम्हें उस कमरे से बच्चा नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन कैट कहती है कि इसमें क्या बुराई है, हमें रेडीमेड बच्चा मिला है। मैट उसे समझाने की कोशिश करता है आगे इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, और वो उसे कहता है कि इसे जल्द से जल्द वापस करो। लेकिन लास्ट में मैट उसे जबरदस्ती कहता है इस बच्चे को वापस भेज दो। जब ये दोनों भी उस कमरे में उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं, कैट उस बच्चे को वापस देने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं होता, और गुस्से से मैट उस बच्चे को लेता है और वो भी उसे वापस देने की कोशिश करता है। दोस्तों वो बच्चा इतना रोता है कि इन दोनों का मन पिघल जाता है और वो दोनों उस बच्चे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। शाम को ये लोग सोने के समय वो बच्चा बहुत ही रो रहा होता है। मैट उसे कहता है कि उस बच्चे को चुप कराओ। कैट कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। मैट जल्दी से जाता है उस कमरे में और वहां से दूध की बोतल लेकर आता है। जब मैट उसको देखता है कि कैट उस बच्चे को अपना दूध पिला रही होती है, मैट उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ। कैट कहती है कि मुझे भी नहीं पता, ये अपने आप हो गया। जब कैट ने बच्चे को पैदा नहीं किया तो उसकी बॉडी उस बच्चे को दूध कैसे दे पा रही है, इसलिए ये लोग शॉक हो जाते हैं। दूसरे दिन मैट उस आदमी के बारे में बहुत सारी जानकारी लेता है। वो पूरी डिटेल निकाल कर उस आदमी से मिलने के लिए उस हॉस्पिटल में चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल में जाता है, रिसेप्शन पे पूछता है कि मुझे जॉन डो से मिलना है। वो नर्स उससे कहती है कि तुम पहले आदमी हो जो उस आदमी से मिलना चाहते हो। थोड़ी देर में वो आदमी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है जॉन डियो। ये वही आदमी है जिसने पहले फैमिली को उस घर में मार दिया होता है। मैट उस आदमी से बहुत सारी बातें करता है। जब जॉन डियो उससे पूछता है क्या तुमने उस घर को खरीदा है और तुम अचानक से मुझे मिलने के लिए आए, तो जरूर तुम्हें उस कमरे के बारे में पता चला होगा। जॉन डियो उससे पूछता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है, अपने सारे विश पूरी कर रहे हो, पैसा, दारू, खाना, कपड़े, औरतें, तुम्हें तो एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मैट उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है। जॉन डियो उसे बताता है तुम्हारी ये सारी खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। वहाँ पे मैट उसे पूछने की कोशिश करता है कि तुमने उस फैमिली को क्यों मारा, लेकिन जॉन डियो उसे नहीं बताता। जॉन डियो उसे इतना ही बताता है अगर तुम अपनी खुशी चाहते हो तो वहाँ से जल्द उस कमरे को छोड़ के चले जाओ, और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मैट उस हॉस्पिटल से निकल जाता है और पेट्रोल पंप पे चला जाता है। वो अपने गाड़ी में पेट्रोल भर देता है। जब वहाँ पे उसे पैसे देने की बारी आती है, वो अपनी जेब में हाथ डाल के पैसे निकालता है, लेकिन उसके हाथ में पैसे नहीं, उसके हाथ में राख नजर आती है। वो वहाँ पे और भी शॉक हो जाता है और जैसे तैसे करके वहाँ से अपने घर चला जाता है। मैट जब घर पे आता है तब सबसे पहले वो सारे पैसों को लेकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, और वो देखता है कि वो धीरे धीरे वो सारे पैसे राख में बदल जाते हैं। थोड़ी देर में वो एक फ्रेम लेकर आता है और उस फ्रेम को आधी बाहर और आधी अंदर दरवाजे में क्रॉस रख देता है। वहां पर वो फ्रेम भी धीरे धीरे राख बन जाती है, जबकि उसने आधी बाहर और आधी अंदर रखी होती है, इसलिए वो फ्रेम आधी ही राख बन जाती है। तब उसे समझ में आता है उस कमरे से जो भी मांगे चीजें हैं वो इस घर में ही रहेगी, और जब हम उसे बाहर लेकर जाएंगे उसकी राख बन जाएगी। थोड़ी देर में मैट उस कमरे में जाता है और उस कमरे को तोड़ने की कोशिश करता है। वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी वायरिंग है। कैट
वहाँ पे आ जाती है। बच्चा बहुत ही रो रहा होता है, इसलिए वो बाहर लेके जाने की कोशिश करती है। मैट उसे कहने की कोशिश करता है कि उस बच्चे को बाहर लेके मत जाना, लेकिन कैट उसकी नहीं सुनती और उस बच्चे को घर के बाहर लेके जाती है। जब कैट उस बच्चे को बाहर लेकर जाती है, वो बच्चा बहुत ही रोने लगता है और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है। कैट जब मैट को आवाज देती है, तब मैट जल्दी से उसके पास जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि वो जो बच्चा है वो अब बड़ा हो चुका है, 11 साल के आसपास हो जाता है। घर के अंदर लेके आ जाता है। मैट उसे बताने की कोशिश करता है कि इस कमरे से जो भी मिले हुए चीजें हैं वो इस कमरे में ही रहेगी। अगर इसे हम बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वो उसे ये भी बताता है अब वो बच्चा घर के बाहर नहीं जा सकता। वो उसे बताता है कि वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और वहीं पे वो मर जाएगा। कैट वहाँ पे बहुत ही हैरान हो जाती है और वो बहुत ही रोने लगती है क्योंकि वो बच्चे से बहुत प्यार करने लगती है। दूसरे दिन इन लोगों ने एक कुरियर मंगाया होता है। मैट ने उस कुरियर में एक गन मंगाई होती है। मैट उस गन को लेकर बाहर प्रैक्टिस करते हुए नजर आता है। जब मैट प्रैक्टिस करता है, वहाँ पे शेन उसे देख लेता है। थोड़ी देर में शेन बाहर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा ओपन करता है और वो हाथ बाहर निकाल देता है, उसी वक्त केट वहाँ पे आ जाती है। केट उसे बहुत डांटती है और उसे अपने कमरे में बंद कर देती है। तब ये दोनों भी सारे खिड़कियों को, सारे दरवाजों को बाहर से पट्टियां ठोक कर उसको बंद कर देते हैं ताकि शेन इस कमरे से बाहर ना जाए। शाम को खाना खाने के समय शेन कुछ अजीब तरीके से बिहेव करता है। वो बहुत सारी बर्फ को तोड़ तोड़ कर खा रहा होता है। कैट उसे कहती है कि बर्फ को तोड़ के मत खाओ, अपने दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं सुनता। अगले दिन शेन खेलते खेलते मैट के उस कमरे में चला जाता है जहाँ पे पेंटिंग कर रहा होता है। और जब उस कमरे में मैट आता है, तब उस बच्चे को डांटता है और वो कहता है कि इस कमरे में नहीं आना। कैट वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि तुम्हें बच्चे पे डांटना नहीं चाहिए, वो अभी बच्चा है और इस कमरे का क्या हाल किया है। अपना पागलपन बंद करो और पेंटिंग करने की कोशिश करो। मैट उसे कहता है ये लड़का एक जीनी है, ये जादू से बनाया हुआ है और वो कभी भी मर सकता है। वहाँ पे कैट उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। शेन वहाँ पे चुपके से उन दोनों की बातें सुनता है। अगली सुबह मैट जब पेंटिंग के रूम में चला जाता है, वहाँ पे देखता है शेन ने जो लाई हुई चीज थी, इससे पहले वो टूटी थी और अपने आप वो जुड़ गई है। और उस चीज को लेकर कैट के पास जाता है। वो कहता है कि तुमने ये बनाई, तुमने उस कमरे से इस चीज को मांगा। कैट कहती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं मांगा। तो ये लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो दोनों भी शेन को ढूंढने में लगते हैं और उसी वक्त ये दोनों भी उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। उस कमरे के अंदर जाने के बाद शेन ने एक जंगल बनाया होता है और वहाँ पर वो खेलते हुए नजर आता है। जब ये दोनों भी उसे देखते हैं, ये दोनों हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे मैट और भी हैरान हो जाता है। गुस्से में मैट उस बच्चे को लेकर घर के अंदर चला जाता है और उस कमरे को उस चाबी से लॉक करके उसे बंद कर देता है। कैट उसे कहती है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मैट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्चा एक जादुई है और वो अपने सोच से कुछ भी बना सकता है। वो जो भी सोचेगा वो उसे मिल जाएगा और अगर उसने कुछ ऐसा जानवर मांगा तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। वहाँ पे मैट कैट को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैट कहती है कि उसने हमें अभी तक कोई नुकसान नहीं किया, तो उससे बुरा बर्ताव करना बंद करो। वहाँ पे शेन वो सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद अचानक घर का फोन बजने लगता है और शेन उस फोन को उठाता है। उस फोन पे जॉन डियो बात कर रहा होता है। जल्दी से मैट और कैट उसके पास आ जाते हैं और मैट उसके हाथ से फोन छीन लेता है। फोन पे बात करता है। जॉन उससे कहता है कि उस बच्चे को तुमने मांगा था। मैट कहता है कि नहीं, उस बच्चे को मेरे वाइफ ने मांगा है। कैट वहाँ पे चुपके से फोन पे होने वाली बातों को सुनती है। जॉन मैट को कहता है कि देखो, तुमने उस बच्चे को मांग के बहुत बुरा किया। वो कहता है कि जिसने उस बच्चे को मांगा है उसे उसकी लाइफ के लिए मरना होगा, तब जाके वो बच्चा उस घर के बाहर जी सकेगा। और ये सारी बातें कैट उस फोन पर सुन रही होती है। वो ये भी सुनती है कि जॉन ने अपने माँ को क्यों मारा। मुझे जीना था, इसलिए मैंने अपने माँ को मारा और उसके बाद अपने बाप को भी मारा। इसलिए मैं उस घर के बाहर निकल कर आया, इसलिए मैं उस घर के बाहर रह सकता हूँ। ये सारी बातें कैट सुन रही होती है और गुस्से से कैट अपनी गाड़ी लेकर बाहर चली जाती है। उसे लगता है कि उसके बच्चे को जीने के लिए अपने आप को मार देना चाहिए। वो स्टीयरिंग पर से अपना हाथ हटा देती है, लेकिन अचानक से स्टीयरिंग को पकड़कर वहाँ पे रुक जाती है। केट उस रास्ते पे रुक जाती है और बहुत सोचने लगती है। मैट गुस्से से अपने पेंटिंग रूम में चला जाता है, बहुत सारी चीजों को वहाँ पे तोड़ फोड़ देता है। उतने में शेन वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछता है कि बहुत देर हो चुकी है। उससे पूछता है कि मम्मी कहाँ पर है। मैट उस पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। मैट थोड़ी देर में सोचता है कि ये तो एक बच्चा है, इस पर गुस्सा करके क्या मतलब। और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। शेन उससे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम मुझे कहानी सुनाओगे। मैट उसे कहानी सुनाते सुनाते वहीं पे उसके साथ सो जाता है। थोड़ी देर में कैट घर पे चली आती है और वो वहाँ पे देखती है कि ये दोनों बेड पे सो गए हैं। तब कैट को अच्छा लगता है।
उसे लगता है कि मैट ने उस बच्चे को अपना लिया है और वो खुश हो जाती है। थोड़ी देर में मैट वहाँ पे जग जाता है और वो दोनों भी उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे ये लोग बातें करते हैं और धीरे धीरे ये लोग इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। तब वहाँ पे शेन दरवाजे से चुपके से उन लोग को देख लेता है। अगली सुबह शेन चुपके से मैट के पैंट से उस चाबी को निकाल कर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में ये दोनों भी उठ जाते हैं और उसे ढूंढने में लग जाते हैं। मैट और केट जब शेन को देखते हैं ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि शेन अब बड़ा हो चुका है और उसके हाथ में गन है। वहाँ पे शेन मैट के ऊपर गन तान देता है। केट उसे समझाने की कोशिश करती है, सब ठीक हो जाएगा, गन वहाँ पे फेंक दो। केट धीरे धीरे उसके पास चली जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है तो फटाक से मैट उसके ऊपर झड़प मार देता है और उसके हाथ से गन दूर फेंक देता है। वहाँ पे उन दोनों में फाइट हो रही होती है और केट को जोर से धक्का लग जाता है। वो टेबल पर जाके गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में कैट को होश आ जाता है और वो पूछती है कि क्या हुआ था। मैट उसे बताने में झिझकिचाता है और उसे कहता है जब हमारे हाथापाई हुई तब उसे गोली लगी और वो मर गया। कैट वहाँ पे बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो उसे देखने के लिए बाहर चली जाती है। वहाँ पे वो बहुत रोने लगती है और मैट उसके पास आ जाता है और उसे उठाकर अंदर लेके चला जाता है। दोस्तों फिल्म के अगले सीन में मैट फर्श पे पड़ा हुआ नजर आता है। जब वो जाग जाता है तब वो कैट को आवाज देता है। वो पूरी घर में कैट को आवाज देता है और उसे ढूंढने में लग जाता है। वो सारे कमरे में ढूंढता है लेकिन उसे कैट नहीं मिलती और लास्ट में मैट उस कमरे के पास आता है और उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता क्योंकि वो लॉक किया जाता है। धीरे धीरे मैट हथौड़ी से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। उसे तोड़ तोड़ कर उसके अंदर बहुत सारी वायरिंग होती है और उस दीवार के पीछे वो तोड़कर वो चला जाता है। दोस्तों वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे उस बच्चे ने जो जंगल बनाया है उस जंगल में आ जाता है। दोस्तों फिल्म के अगले सीन में यहाँ पे कैट और मैट दोनों भी खाना खाते नजर आते हैं। वहाँ पे कैट कहती है अब आगे क्या करें। मैट उसे बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर भी नहीं जा सकते, हमारे पास जितने भी पैसे थे वो सारे खत्म हुए, कम से कम इस कमरे में हमें जीने की चीजें तो मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से वो खाना खा रहा होता है उसे पता है कि शेन इसी तरीके से खाना खाता है। बातें करते करते थोड़ी देर में उस ग्लास से बर्फ निकाल कर अपने दांतों से चबा रहा होता है। उस वक्त कैट को उस पर शक हो जाता है। उसे शक होता है कि ये मैट नहीं ये शेन है। दोस्तों आपको पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ है। शेन ने उस जंगल में वैसा ही कमरा बनाया होता है जैसा उन लोगों का ओरिजिनल कमरा है। मतलब उस कमरे में जो भी चीजें हैं उसी तरीके से वैसा ही कमरा बनाया होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। वो अपने आप को मैट में इसलिए बदल देता है कि कैट को समझ में ना आए कि वो शेन है। थोड़ी देर में शेन जो कि अब मैट बन चुका है वो कैट को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब शेन उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है तब वो सुनता है कि उस घर में कोई आया है और उसके बाद उसे छोड़कर वो वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर में असली मैट उस घर में आ जाता है। वो उस घर को देख के शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे कैट को ढूंढने में लग जाता है। थोड़ी देर में कैट उस कमरे से बाहर निकल आती है और वहाँ पे उसे मैट दिखाई देता है। कैट वहाँ पे कंफ्यूज इसलिए होती है कि ये मैट है या शेन है, उसे समझ में नहीं आता। थोड़ी देर में वहाँ पे दूसरा मैट आ जाता है और वो दोनों भी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वो दोनों भी उसे बताने की कोशिश करते हैं कि मैं असली कैट हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। उसी वक्त असली मैट जो है उसे पुराने नाम से पुकारता है। तब उसे समझ में आता है कि ये असली मैट है। लेकिन दूसरा मैट उसे इमोशनल करके वहाँ से पकड़ के लेके जाता है और उसी वक्त कैट उसे धक्का देकर सीढ़ियों को नीचे गिरा देती है और वो असली मैट के साथ उस घर से भागने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों इस घर को शेन ने इस तरीके से बनाया होता है कि वो जैसे सोचता है वैसे वो बन जाता है। इसलिए कैट और मैट उस घर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सिर्फ भागते हुए नजर आते हैं क्योंकि उन लोगों को बाहर जाने का सोर्स ही नहीं मिलता। वहाँ पे मैट कैट को कहता है वो जो भी चाहे वो मांग सकता है क्योंकि ये घर उस कमरे के अंदर है और वो जो भी सोचेगा वही होगा, इसलिए वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। और थोड़ी देर में शेन उनके पास चला आता है और चक्कू से मैट के ऊपर हमला करता है। शेन मैट को चक्कू मार मार के उसे मार देता है और उसके बाद वो कैट के पास चला जाता है। उसी वक्त शेन को खिड़की से बाहर दिखाई देता है जो ओरिजिनल कैट और मैट है वहाँ से भागते हुए नजर आते हैं। शेन को वहाँ पे पता चलता है कि जो मेरे साथ है ये नकली है और असली वाले बाहर से भाग गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा शेन ने जो दूसरा कमरा बनाया है वो उस कमरे के अंदर ही है, इसलिए वहाँ पे ये लोग जो भी सोचेंगे वो वहाँ पे बन जाएगा। और उसी तरीके से मैट ने अपने आप को और उसकी वाइफ को डुप्लीकेट बना के उसके घर में रख दिया ताकि शेन को पता ना चले कि वहाँ से वो लोग निकल गए हैं। शेन उसका पीछा करते करते असली घर में चला जाता है। कैट और मैट भागते भागते दरवाजे के पास रुक जाते हैं और वहाँ पे जब शेन मैट के ऊपर हमला कर देता है उसी वक्त मैट उसको पकड़कर जंप मार के दरवाजे के बाहर गिर जाता है और वहाँ पे कैट भी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। दोस्तों जबकि शेन घर के बाहर
आया है, इसलिए उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है और वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जाता है। बूढ़ा होने के कारण वो बहुत ही कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे उसकी भी राख बन जाती है और वो मर जाता है। दोस्तों उस राख को लेकर केट बहुत ही रोती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। दोस्तों 1 महीने के बाद मैट और कैट एक होटल में रहने के लिए चले जाते हैं। जब मैट खाने के लिए कुछ लेकर आता है और वो वहाँ पे दरवाजे के पास रुक जाता है, कैट अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हुई है। तो उस कमरे की लाइट बंद चालू होने लगती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, जब शेन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, शायद उसी की वजह से कैट प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता, उस कमरे के अंदर जो भी चीजें हैं, उस कमरे के बाहर आने के बाद या तो वो खत्म हो जाती है, उसकी राख बन जाती है। लेकिन अगर कैट शेन की वजह से प्रेग्नेंट है तो ऐसा होना चाहिए था, तो उस कमरे के बाहर आने के बाद शेन का जो बीज है वो भी खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका परिणाम आगे क्या होगा यह हमें पता नहीं है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।